ये आप नहीं अभी ये फिर से बोल। 22.5 नहीं आ रहा है मेरा आंसर। क्या √500 का? हाँ सर एक्चुअली वो उधर ओवरऑल तक लेते आ हैं रहा ना है, हम उसके लोग बाद नहीं आ डेसिमल। हाँ, कितना आ रहा है फिर कैलसी पे? एक मिनट मैं करके देखता हूँ। 22.36 आ रहा है रे। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन चूज करूंगा मैं। मतलब अगर समझ तू नीट है ना, सुन सुन सुन, नीट में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तेरे को, या फिर नीट में मतलब एग्जैक्ट आना जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। अभी सुन, तेरा कैलसी पे 22.36 आ रहा है बराबर, तो तू क्लोजेस्ट चूज करेंगे ना। क्लोजेस्ट कौन सा है इसके? 22.5। 22.4 दैट इज वाई यू होता है। सिलेक्ट हाँ ए। ओके सर। जो भी है, समझा तुझे अभी प्रियंका? जो ऑप्शन में यस क्लोजेस्ट रहेगा वो चूज करने का। ऑप्शन में क्लोजेस्ट है वो चूज करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर √500 कैसे कैलकुलेट करूंगा? उधर पे कैलकुलेटर, और हाँ एंट्रेंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ना ही लॉग बुक अलाउड है। सर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कोई टेंशन नहीं लेने का। √500 क्या होता है? 100 टाइम्स 5। 100 बाहर आके आपको मिलेगा 10√5। आपको √4 का स्क्वायर पता है, मतलब अगर 4 का स्क्वायर रूट देखूंगा इट इज 2, तो 5 भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, करेक्ट ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप देखोगे 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसी के बीच में कहीं पे आएगा, सो दैट इज 2.1 ले लेते हैं अंदाजे के लिए, अंदाजे के लिए। सो दिस विल बी 10 into 2.1, so 21 something approximate आंसर आ रहा है, which is nothing but closer to 22। अभी ये आप कर सकते हो कैलसी, समझ रहे हो? कैलसी में नहीं, विदाउट कैलकुलेटर है ऐसे। तो आपको जस्ट ओके ट्रिक्स सर। मालूम होने चाहिए कि कैसे आपको ये करना है, और वो क्लोजेस्ट सीख नंबर्स जाओगे को रे। 2-3 बार मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अरे और क्या करना है बता आप अभी। अरे हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ रहा? ओ सॉरी। हाँ हाँ बोल रही सर हूँ, तो अच्छा। कह नहीं रहे। हाँ, इसने बोला। अभी अभी रुको, मैं इधर कैलकुलेट करके बता रहा था आपको, जाने दो अभी। मतलब मैंने आइडिया तो बता, 10√5 समझ गया ना आपको? √5 के लिए अप्रोक्सीमेटली आपने सॉल्व की। ओके, अभी देखो आपने कैसे लिखा 10J। 10J क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 डिस्टेंस जा रहा है, बट किस डायरेक्शन में? Y के डायरेक्शन। Y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को J लेते हैं, मैंने J लिया। X के डायरेक्शन में कितना जा रहा है? X के डायरेक्शन में 20 जा रहा है। X के डायरेक्शन में I लेते हैं, मैंने कितना लिया? 20I। ओके, उसके बाद किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। आप डायरेक्शन के बारे में केयर नहीं करते हो, इवन दो इट इज वेक्टर। जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो, एट दैट टाइम यू ओनली केयर अबाउट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यू डोंट केयर। तो अंडर रूट ऑफ जो भी टर्म j के साथ है उसका स्क्वायर, जो भी टर्म i के साथ है उसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये √500 ही होगा, एंड विच इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 22.5। ये अल्टरनेट वे है, दिस इज। और ऐसे ही वे को यूज करके एक और सम सॉल्व करना है। अभी फॉर यू एंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स, अगर समझो आपके पास एक वेक्टर में जानबूझ के दे रहा हूँ, विच इज 4i प्लस 5j माइनस 6k, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z, तो 3D वेक्टर है। तो ऐसे केस में मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ i के साथ कौन सा टर्म है? 4, उसका स्क्वायर। j के साथ कौन सा टर्म है? 5, उसका स्क्वायर। k के साथ कौन सा टर्म है? -6, उसका स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना है माइनस बाहर एंड देन 6 का स्क्वायर, ना 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 ना, प्लस ही रहना चाहिए बाहर, और अंदर -6 का स्क्वायर आएगा। फिर आपको आगे तो कैलकुलेशन आ ही जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, एड इट एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। इज इट क्लियर न्यू स्टूडेंट्स? अगर आपको 3D यस वेक्टर सर। हुआ तो कैसे लिखते हैं? और कोई न्यू स्टूडेंट्स में जिसको डाउट है ये कंसेप्ट में? नहीं? चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या करेंगे ना, अभी एक और सम सॉल्व करेंगे जो ऐसे ही टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। देख यार, अपने को ना कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझना ना, कोई भी सम आप टैकल कर सकते हो। ओके, सो एक क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट।
और ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, थोड़ा सा हायर लेवल का है। अ पर्सन moves 30 meter north and then 20 meter towards east and then finally 30√2 meter in, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट से खुश नहीं थे, उन्होंने क्या किया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे डाल दिया। देन दे आर आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, ना ना ना, जीरो नहीं आंसर, फ्रॉम ओरिजिन विल बी, ये क्वेश्चन पूछा। और ऑप्शंस क्या क्या है पता है क्या, 10 मीटर अलोंग नॉर्थ, बी 10 मीटर अलोंग साउथ, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। सी 10 मीटर अलोंग वेस्ट। सर हमारा पहला ही लेक्चर, आपने पहले ही लेक्चर में धमाका कर रहे हो। एंड डी इज जीरो, या आई नो जीरो इज देयर बट जीरो इज नॉट द आंसर। कैसे सॉल्व करोगे, आपको एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट। सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जब भी डायरेक्शन चेंज होता है यूज वेक्टर। तो अभी है ना, आप देखोगे ना नोट, तो ये नोट बहुत काम में आएगी आपको बाद में भी। इफ देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन, यूज वेक्टर। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर स्टडी करना है या फिर वेक्टर को यूज करना है। ये नोट को ना प्रॉपरली हाईलाइट करके रखो, और बाद में इसको जब भी पढ़ोगे आप, तो उसमें पढ़ो कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपको वेक्टर की हेल्प ले। जर्नी बनाए, डायग्राम बनाते हैं। पर्सन 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो ही विल बिगिन हिज जर्नी एंड देन यूज वेक्टर, मतलब जो आईजे के सिखाया था ना वैसे वाला। यूज वेक्टर मतलब आई, इज इट ओके, सॉरी आई हैव सम काइंड ऑफ एलर्जी। अभी देखो, पहले जर्नी बिगिन करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिन से बिगिन करेंगे। ओरिजिन से निकले, कितना मीटर नॉर्थ गए, नॉर्थ गए 30 मीटर, नॉर्थ गए 30 मीटर। तो ये आपने नोटिस किया, तो आप क्या बोलोगे 30। बट हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ, नॉर्थ में। आईजे के, आईजे के जे, जे, सो इट विल बी 30 जे। इज इट क्लियर, इतना सबको समझा, जे क्यों लिया। यस सर। ओके ये हो गया। अभी आगे रुको, फिर आप जाओगे 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन्स यहाँ से 20 गए। इसको क्या बोलूंगा, 20 आई, आई, वेरी गुड, so you are getting the hold of it। अभी अभी मेन प्रॉब्लम आता है, अभी आपको कहाँ पे जाना है, साउथ वेस्ट। क्यों ना हम लोग डायरेक्शन कंसिडर करें, तो डायरेक्शन अगर आप कंसिडर करोगे तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है एंड वेस्ट। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट जाना है तो दैट मीन्स आपको ऐसे जाना है, करेक्ट। यस सर। यस सर। हाँ, अभी देखो, अभी देखो मजा देखो, आपको नॉर्थ वेस्ट जाना है, अपने जर्नी को बिगिन किया नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए। आपको पता नहीं कि आपका रास्ता कहाँ पे खत्म होगा, तो आपने एक रैंडम वेक्टर खींच ली ऐसे।
ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या सीख, समझो आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, ओ पॉइंट से, एंड कहाँ पे किया, ए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, विच इज, isn't it this distance, OA? yes, so that means आपको ये वाला निकालना है, O से लेके A तक का फासला, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर आपके पास ट्रायंगल है, आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो। नहीं यूज कर सकते, पता था उठिए, आपको थोड़ी पता है कि वो एग्जैक्टली ऐसे ही जाएगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो ऐसे जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, या फिर वो ऐसे जा रहा है नॉर्थ वेस्ट। सो यू डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया कि वो क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है चलो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, बट फिर भी आपको ये थोड़ी पता है कि ये कहाँ पे उसको डिवाइड करेगा, मतलब ये डिस्टेंस को कितने में डिवाइड करेगा। सो यू कैन नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम, इतना पक्का है। अभी ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये कितना दिया आपको, 30√2, बराबर ना। अभी आई लिखोगे कि जे लिखोगे बताओ। Z, जेड किधर है, ठीक है। ना 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 ना, गलत K, गलत समझ गए। माइनस आई नहीं नहीं नहीं, माइनस आई क्यों, नेगेटिव ना सर, पीछे जा रहा है लेफ्ट फेस में। बराबर, फिर जे को क्यों नहीं देखा, वो नीचे भी जा रहा है ना, लेफ्ट में जा रहा है इसीलिए माइनस आई बोला। नीचे नहीं जा रहा है क्या, वो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे, अभी नीचे नहीं आया, वो नीचे भी तो आ रहा है वो। तो दैट मीन्स आई भी होना चाहिए और जे भी होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स में भी जा रहा है, नेगेटिव वाई में भी जा रहा है। अच्छा सर जेड क्यों नहीं, हमने आपको बोला है के। अभी आप ही जेन्युइनली सोचो, आप ही लॉजिक से सोचो, देखो आप स्क्रीन पे देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, करेक्ट। जेड एक्सिस इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, तो जेड एक्सिस कहाँ पे आएगा रे, बताओ कहाँ पे आएगा। डोंट यू एग्री, ये आपके स्क्रीन में से बाहर चला आएगा अगर परपेंडिकुलर है। इमेजिन करो ना यार, एक्स वाई देखो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे एक्स वाई क्रिएट किया, बराबर, जाने दो सीधा हो जा जल्दी, हुआ कि नहीं, हाँ। तो मैंने एक्स वाई क्रिएट किया, अभी ये एक्स वाई से जो जेड एक्सिस है वो यहाँ से निकलेगा ना, परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस आपके तरफ आ रहा है, वो ऐसे नहीं जा रहा है। रेबेका, द वे यू आर थिंकिंग इट लाइक दिस, करेक्ट, तूने ऐसे सोचा ना। yes sir, हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही सोचा। बट इजंट इट लाइक 2D ओनली, क्योंकि ये 2D ही है, तो 3D में सोच, तो जेड एक्सिस ऐसे आना चाहिए बाहर एक्चुअल में। तो सर आपने वैसा क्यों बताया, वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं 2D में 3D डायग्राम कैसे बनाऊंगा, स्लैंट करके ना, दैट इज व्हाई इट वाज लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर, अभी समझा। सर हाँ बोल, नहीं सर, नहीं समझ क्या नहीं समझा, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा, कि जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस क्यों नहीं है ऐसे। सर। एक तो सर ऐसे मेरा 2D डायग्राम में फिर है कैसे कि पता चलेगा कौन मतलब सा है? एक टाइम पे एक रहे, उसको बोलने दो। हाँ अभी बोल, तू बोल, बोल ना बोल, सर क्या बोल रही एक थी? तो डाउट है कि माइनस एक्स है वो समझा, बट वाई कैसे आएगा। तू मुझे एक बात बता, अगर समझ तू ओरिजिन यहाँ पे कंसिडर कर रही है, ओके, ओरिजिन यहाँ पे कंसिडर कर, माइनस एक्स मतलब क्या, तेरा मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इसने बोला माइनस एक्स। अभी तू खुद देख रही है कि अपना ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं जा रहा, अपना ऐसे जा रहा है, करेक्ट ना। तो वो सिर्फ लेफ्ट में जा रहा है क्या, नहीं, वो एट द सेम टाइम नीचे भी मूव कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर सिर्फ माइनस होता तो आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो एंड में इधर होता, तो तू माइनस आई बोलेगी, और वो दिख रहा है मेरे को कि पहले इधर था, वो लेफ्ट साइड आ रहा है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। इज इट मूविंग अलोंग नेगेटिव आई, यस, बट क्या वो नीचे नहीं आ रहा है, दिखा तुझे वो नीचे है कि नहीं, बता मेरे को, अभी भी नहीं समझा, ठीक है, आई विल ड्रॉ समथिंग फॉर यू। ये ऑब्जेक्ट है, सर मेरे को कुछ नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हैं। नहीं अभी यहाँ पे देख, माइनस आई बताता हूँ, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, करेक्ट। अपना ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल कर रहा है बता जरा,
अपना ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, कैन यू सी इट्स पाथ? Yes, yes. ओके, अभी rather than doing that, ऐसे इमेजिन कर कि अपना ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं आ रहा है, पहले वो लेफ्ट में चला गया ऐसे, कैन यू सी इट्स पाथ? Yes. तो ये माइनस आई हुआ, निगेटिव एक्स गया ना वो लेफ्ट साइड में, अभी एग्री करती है? Yes. तो पक्का पक्का हाँ तो हाँ बोलने का, और लेफ्ट में गया कि नहीं ऑब्जेक्ट, तो माइनस आई हुआ। हाँ sir. नहीं तेरे को ओरिजिन नहीं समझ रहा है माइनस आई मतलब, अगर समझ में ओरिजिन यहाँ पे कंसिडर करो अपना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट अगर राइट में जाएगा तो प्लस एक्स बोलूंगा, अगर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस बोलूंगा ना। अभी यहाँ पे सर आपने प्लस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है, तो मैं माइनस आई बोलूंगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ sir. ओके, अभी सर अभी ये बता। समझा बट एक्स वाला मुझे समझा, वाई वाला नहीं समझा। तो वही तो बता रहा हूँ, पहले एक्स के बारे में बात करते हैं। अभी देख एक्स हो गया, अभी ऑब्जेक्ट मुझे बता तेरा यहाँ पे है कि यहाँ पे नीचे है? ए पे है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है कि नीचे है एक्चुअल में? एक्चुअल में ए पे आना चाहिए ना ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ. हमने तो आधा जर्नी तय किया है मतलब, अभी उसको आगे नीचे भी तो आना है, तो वो नीचे आ रहेगा ना अभी, तो नीचे आ रहा है, तो इजंट इट लाइक निगेटिव वाई एक्सिस? एंड निगेटिव वाई एक्सिस मतलब क्या होगा? अभी भी नहीं समझा? सर वो मैथ्स 2 का कौन सा तो चैप्टर था 10th में, वो इसे नहीं समझेंगे सर तो समझेगा। समझा. सर माइनस जी होगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स के अलोंग नहीं मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे भी जा रहा है, समझ रहे हो? तो ये 2D हो गया मोशन, तो इसमें आपका अलोंग एक्स भी आएगा दैट इज माइनस आई, और अलोंग वाई भी आएगा दैट इज माइनस जे, समझ रहे हो? तो आप लेफ्ट भी जाओगे, आप नीचे भी आओगे, दैट इज वाई वी राइट इट लाइक दिस। तो मतलब माइनस आई माइनस जे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि अलोंग आई कितना वैल्यू से गया और अलोंग जे कितने वैल्यू से गया, तो वो अभी मैं फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने आपको ना मैथमेटिकल मेथड में कंसेप्ट सिखाया था, वो टाइम पे मैंने क्या बोला, अगर कोई अपने रूल को फॉलो नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, प्रोसेस कट कर रिजॉल्व करते हैं। वेरी गुड, तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अभी ये कैसे है, ये दिमाग में जा रहा है ना मेरे, देखो ना उसको नहीं समझ रहा था, इतने बार बताने के बाद दिमाग में जा रहा है, नहीं हटा दो इसको, इजी करो। इसीलिए मैंने देखो आपको बोला था कि जब आप रिजोल्यूशन करते हो तो चीजें इजी हो जाती है। ये अभी जो आपका टफ प्रॉब्लम है ना, वो इजी कैसे करता हूँ देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 30√2 है उसको रिजोल्व करके बताता हूँ बाजू में। ओके, कहाँ पे रिजोल्व करूंगा, यहाँ पे, इसको डिलीट कर देते हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट आपको समझ ही जाएगा ना। तो ये जो 30√2 है मैं जानबूझ के उसको बाजू में बना रहा हूँ, देखो यहाँ हो गया। अभी देखो, अगर आप इसको रिजोल्व करना चाहते हो तो आपको एंगल की जरूरत है, ये और ये। ओके, समझो समझो समझो, अगर आप, वही यार यार क्यों डिलीट किया मैंने, जाने दो। अगर अगर समझो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखोगे, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये जो है ना, ये जो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ है, इनके बीच का एंगल क्या है, वेस्ट एंड साउथ के बीच का? व्हाट इज द एंगल 90 बिटवीन वेस्ट 90 डिग्री? डिग्रीज। हाँ तो 90, हाँ तो अगर मैं नॉर्थ साउथ वेस्ट जाऊंगा तो डोंट यू एग्री कि ये जो एंगल है वो 45 हो जाएगा? यस सर। ओके, तो बाय दैट लॉजिक ये एंगल जो मुझे गिवन है वो 45 डिग्री है। ओके, अभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो आप एक वेक्टर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर, इट्स लाइक आपके पास एक केक है, आपने केक को दो टुकड़ों में कट किया, एक टुकड़ा एक हाथ में, दूसरा टुकड़ा दूसरे हाथ में। तो अभी आपका वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ वेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे वेक्टर के दो टुकड़े करूंगा, एक टुकड़ा जाएगा अलोंग साउथ, दैट मीन्स ऐसे डॉट 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 डॉट, और एक टुकड़ा जाएगा अलोंग वेस्ट, साउथ वेस्ट, डॉट 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 लाइक दिस।
है ना। अभी अभी ये वेक्टर जो अपना मेन था उसका वैल्यू था 30√2। यहाँ पे ना न्यू स्टूडेंट्स याद रखो, हम लोगों को एक कंसेप्ट सीखना है, थीटा लव्स कॉस। थीटा और कॉस के बीच में कुछ गड़बड़ चल, तो जहां पे भी आपका थीटा होगा ना, दैट इज एंगल, वो वाला साइड कॉस बन जाता है। तो आपका ये वाला साइड हो जाएगा 30√2 कॉस ऑफ 45। क्या किया मैंने, ये जो भी वैल्यू है उसका कॉस वैल्यू यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा उसके क्लोज है। लव स्टोरी क्या सुनाया, थीटा लव्स कॉस, दैट इज वाई ये क्या हो गया 30√2 कॉस 45। व्हाट अबाउट दिस साइड रे, ये साइड, ये कॉस हो गया ऊपर वाला, तो ये साइन हो जाएगा। सो यू गेट दिस एज 30√2 साइन 45। अच्छा, ये तो आई होप आपको समझा है। किसी को रिजोल्यूशन में डाउट आया? नो सर। रिजोल्यूशन ओके, फिर भी डाउट है तो पूछना बिंदास, कोई इशू नहीं है। एक सम को आधा घंटा जाने दो, पौना घंटा, पहले सम समझो। एक बार आपको सारी चीजें समझी, देन आप बाकी के सम फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आपको 45 का लॉजिक समझा आपको? -30 में आएगा। हाँ आएगा ना, अभी बनाने वाला हूँ उसको मैं। अभी ये तूने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा ना, बट ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो माइनस आई, इसीलिए ये क्या हो जाएगा -30√2 cos 45 आई। देखो माइनस आई लिखा। सिमिलरली ये क्या है, ये नीचे आ रहा है ना, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, -j, तो ये हो जाएगा -30√2 sin 45 j। लिखा मैंने इसको एकदम इजी वे में। अभी आपको क्या सिखाया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट में इन तीनों सारे जितने भी चीजें दी है मुझे सबका एडिशन करना है। मतलब मुझे ये और ये सारे के सारे सोचने हैं, करेक्ट। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज ओ ए वेक्टर, या फिर इसी को हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं, विल बी, किस किस का एडिशन होगा, पहले 30j डालते हैं, तो 30j पुट किया मैंने। फिर उसके बाद कौन है 20i, तो दैट मीन्स यस साक्षी करेक्ट, तूने निकाला आंसर, वेरी गुड। तो ये 20i डाला। फिर उसके बाद ये 30√2 अभी नहीं लेना है, उसी को काटा है, केक खत्म हो गया, आपने काट के 2 टुकड़े कर दिए, अभी इसके और इसके बारे में सोच। तो ये क्या है -30√2 cos 45i। तो देखो मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा -30√2 cos 45i, और ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला बचा हुआ -30√2 sin 45j। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? 1/√2। ओके वेरी गुड, cos 45 1/√2 है। तो अभी मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 30j + 20i - 30√2 cos 45 होता है 1/√2 आई आएगा, फिर -30√2 sin 45। sin 45 क्या होता है बाय द वे, उसको भी लिख देते हैं। व्हाट इज sin 45? 1/√2। 1/√2 ओनली हो गया। अभी देखो √2 √2 √2 √2 cancel, so what do we get? We get 30j + 20i - 30i - 30j। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो जरा, मेरे को तो दिख रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है। 30J और 30J कट हो जाएगा। हाँ 30j और 30j कट हो जाएगा ना, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो कट हो जाएगा। अभी आंसर क्या बचा 20i - 30i, 20 - 30, हाँ, तो बचा -10i। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव एक्स, अपना निगेटिव एक्स मतलब वेस्ट हुआ, तो दैट मीन्स हम लोग जा रहे हैं 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, 10 मीटर अलोंग वेस्ट ओवर। क्या सर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नीट में आते हैं? अभी देखो ये कॉम्प्लिकेटेड था नहीं क्वेश्चन, अपने को टाइम क्यों ज्यादा लगा,
क्योंकि आपको कंसेप्ट पता नहीं थे। आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं पता था कि ये 30√2 को कैसे रिजोल्व करना है, या फिर यहाँ पे रिजोल्व क्यों करना पड़ा है, बराबर ना। आपको फिर ये पता नहीं होगा शायद कि थीटा लव्स कॉस कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सिखाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम सर लगा, अदरवाइज। हाँ बोलना। सर ये कॉस तो समझ में आया, लेकिन दूसरे साइड साइन क्यों डाला? ओके, उसके पीछे रीजन है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो जब रिजोल्यूशन करते हैं ना, तो ट्रिगो करते हैं। तो ट्रिगो करने के बाद ना हमें एक साइड कॉस मिलता है और एक साइड साइन मिलता है। तो वो प्रूफ है उसका, बट अभी हम लोग नहीं देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। हाँ, तो अभी ये कॉस हो गया, और साइन सर हो एक गया, और, सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा 2D इमेज आएगा तो उसमें Z को हम लोग कैसे पहचानेंगे? 2D अगर आएगा ना क्वेश्चन, तो Z होगा ही नहीं उसमें। गेटिंग माय Okay. पॉइंट? अगर 3D आ रहा है तो Z देंगे तेरे को। हाँ, सर नोट्स ग्रुप पे सेंड ही करूंगा मैं। ओप्पो A9 आपका नाम बदल क्या हो ना। हाँ बोलो। सर मुझे वो 40 डिग्री की बात समझा नहीं, अपने वो क्यों लिया है 40 डिग्री, 45 45 डिग्री या 40 या, ये सर मुझे वहां से 45 नहीं क्यों लिया? समझ रहा है पूरा नहीं समझा कि उसके बाद रिजॉल्व किया, वो नहीं समझा। सर। 45 से, क्योंकि आपने वो 90 डिग्रीज लिया है तो सर यहाँ पे है ना, मतलब 30J के यहाँ पर है, पर आपने 45 लिया है, तो मुझे वो देख देख, समझना सुन सुन नहीं है। सुन सुन सुन, दिस वन इज 90 डिग्री, करेक्ट? एग्री? दिस वन 90 यस सर। हाईलाइटेड। ओके, अभी साउथ वेस्ट इज लाइक एग्जैक्टली इन बिटवीन दैट 90. डू यू नो अबाउट एंगल बाइसेक्टर? यस सर। Okay, so it will be bisected into equal angles. So this is 45, this is 45. Similarly, you are going northwest, correct? So if you consider this one is your west, this one is your north, sorry, south. So what is this angle? 45. बट सर अभी वो भी नहीं, 45 ये कैसे समझा मतलब? साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट ना। अभी okay, okay, let me try to explain it to you. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो, आपको डाउट आ रहा है ना, तो डाउट पूछो। हाँ, पूरा क्लियर करके लो कंसेप्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डाउट कैसे पूछूं सर को, क्योंकि आप अभी डाउट नहीं पूछोगे तो आगे चल के सेम डाउट आपको बहुत सताएगा। देन यू विल स्टार्ट हेटिंग द फिजिक्स व्हिच आई डोंट वांट यू टू। ओके, तो ये आपका डायग्राम, ये डायग्राम आगे क्यों नहीं दिख रहा है मेरा? मैंने इधर बनाया पूरा। सर आधा ही दिख रहा है। अरे नहीं, आईपैड में प्रॉब्लम हो गया, वेट, मैंने पूरा बनाया बट नहीं दिख रहा। गिव मी अ सेकंड। क्रैश हो गया जूम। Why there is so much craze about iPad and iPhone? I don't. The iPad is good, definitely good, because it has multiple apps. I can write down things, I can take lectures and all that. But still, it crashes. Waiting for it to settle down. Just give me a second. What's the remaining time they are showing? Sir, more 10 minutes is there. Okay. Now let's begin. Okay, see what I'm going to do now. ये दिखा पूरा डायग्राम? अभी देखो, अभी मुझे बोला है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, अभी अपने पास क्या है ऑप्शन, कि तुझे बोला है क्या कि वेस्ट के डायरेक्शन में इतना जाना, या फिर एंगल दे हैव नॉट प्रोवाइडेड। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्ट, व्हिच थिंग कम्स इन योर माइंड? एग्जैक्टली इन बिटवीन, है ना, साउथ और वेस्ट के एग्जैक्टली इन बिटवीन। तो लाइक अगर समझ बोलते हैं कि 10 डिग्री फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन, तो तू ऐसे सोचेगी ना कि 10 डिग्री। बट इफ द एंगल इज नॉट स्पेसिफाइड, what else you can do? You will try to go in this specific direction only, ना।
जो मिडवे से जा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल एंगल को 90 देख रहे हो तो ये 90 किस में डिवाइड हो रहा है, एक 45 में, एक 45 में। अभी जो अपना क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बिगिन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट लेट्स से ऊपर गया ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे राइट गया ब्ला ब्ला ब्ला, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सब डायरेक्शन पे। फिर उसने क्या किया, उसने नॉर्थ वेस्ट गया गया। तो अभी अगर ये एंगल 45 होता है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 45। इज इट क्लियर नाउ रेबेका और नॉट? Yes, sir. So can you और किसको explain the डाउट? remaining part of the after this part? ओके, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो 30√2 था ना, 30√2, ओके दिस वन, उसको मैंने रिजॉल्व किया। व्हाई रिजॉल्व? बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग एक्स, मूविंग अलोंग वाई, इट वाज मेकिंग मी कंफ्यूज। सो व्हाट आई डिड, मैं रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद सिंस इट इज मूविंग अलोंग साउथ वेस्ट, तो एक कंपोनेंट अलोंग साउथ आया एंड एक कंपोनेंट अलोंग वेस्ट आया। इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? Yes, sir. So you have And broken then 30√2 into two parts, na? yeah, 30√2 into two parts. That is why when I use theta loves cos, then over here I get cos 45 because 45 के closer side है, and over here you get sine. But at the same time, if you consider the direction, this is along negative x, so minus आया है. This is along negative y, so minus j आया. इतना समझा? Yes, sir. फिर क्या किया मैंने पूरे डिस्टेंसेस को ऐड किया. You know, resultant vector is actually addition of all the vectors together, like r1 plus r2, जो भी है रिजल्टेंट वेक्टर सबका एडिशन होता है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वेक्टर का एडिशन, ये वेक्टर का एडिशन प्लस दिस वेक्टर का एडिशन. बट जो टेढ़ा वेक्टर गया है, वी एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ना, सो मैंने उसके दो पार्ट्स को लिया. सो आई एडेड ऑल ऑफ देम टुगेदर. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. बस हो गया. और किसी ने क्वेश्चन पूछा मेरे को, और फिर उसके बाद तो समझा होगा ना तुझे cos 45 1/√2 एंड कैंसिल एंड ऑल दैट. हाँ सर, वो सब सब्स्टिट्यूट किया था ना आपने, और फिर कैलकुलेशन किया. कैलकुलेशन किया बस. एंड देन उसको मुझे -10 आया, तो माइनस आई इंडिकेट्स लेफ्ट डायरेक्शन, व्हिच इन दिस क्वेश्चन इज वेस्ट, एंड 10 इज मैग्नीट्यूड. सो वी आर सेइंग 10 मीटर बट टुवर्ड्स वेस्ट. क्लियर? So but where the minus went then? माइनस तो तूने निकाल दिया ना टू इंडिकेट वेस्ट. व्हाट नेगेटिव साइन इज शोइंग ओवर हियर? माइनस आई क्या शो कर रहा है? इट्स डायरेक्शन, एंड यू आर राइटिंग डायरेक्शन ओवर हियर ना, so you cannot write -10i towards west. Okay, sir. हाँ, thank you so much, sir. It's like saying this, never don't do it. सर -30√2 कैसे आया? -30√2 गिवन में दिया है बड़ी, ये मैंने नहीं लिखा. देख 30√2 यहाँ पे, और माइनस क्यों आया? क्योंकि अगर समझ ये ओरिजिन लेता है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है. टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब निगेटिव, टुवर्ड्स बॉटम मतलब निगेटिव. नंबर लाइन याद है? नंबर लाइन में हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं? निगेटिव. नीचे की तरफ निगेटिव. अभी क्लियर हुआ? अभी कनक तेरा डाउट क्लियर करता हूँ. रिजोल्यूशन मतलब किसी भी चीज को दो टुकड़ों में डिवाइड करना. मतलब अगर समझ मेरे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, ओके, और ये वेक्टर मेरे को बड़ा परेशान कर रहा है क्योंकि ये टेढ़ा जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके दो टुकड़ों में डिवीजन करता हूँ. नाउ कनक यू विल ओनली आंसर मी, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? उसको आंसर करने दो. Shall I create direction side by side? हाँ, नॉर्थ वेस्ट समझा ना. हाँ तो समझा ना तेरे को, तो दैट मीन्स एक क्या होगा, एक अलोंग नॉर्थ होगा, एक अलोंग वेस्ट हो गया. तो तूने क्या किया, अपने मेन वेक्टर को दो टुकड़ों में डिवाइड किया, जो ऐसा था उसको दो टुकड़ों में डिवाइड किया. इज इट क्लियर? रिजोल्यूशन समझा? Yes. Yes. ओके. फिर एंगल रिक्वायर्ड है. अभी ये एंगल समझो 30 दिया है, तो 30 के जो भी क्लोजर साइड होगा वो कॉस कैरी करेगा. ये अपना वेक्टर अगर f है तो ये हो जाएगा f cos 30, और जो दूसरा है वो होता है f sin 30. बस. इवन दो यू गाइज आर न्यू स्टूडेंट, यू गॉट व्हाट रिजोल्यूशन इज. बराबर? यस सर. सर एक डाउट है बोल ना, बोल. सर, हम लोग ने वो माइनस क्यों किया, मतलब माइनस cos 30 वाला? माइनस किया ना मैंने,
ये देखना माइनस माइनस हाँ तो माइनस माइनस में क्यू क्या वही नहीं समझ। अरे फिर से तू कंफ्यूज हो रहा है। तुझे नंबर लाइन पता है, ओ ये x है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y है। अभी मुझे बता, अगर तू लेफ्ट में जा रहा है तो तू किसके डायरेक्शन में जा रहा है? निगेटिव x के, तो दैट इज वाई माइनस i। अगर समझ तू राइट जा रहा है तो तू कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव x के, सो दैट इज वाई प्लस i। अभी समझा तुझे ये चीज? Yes, सर sir, यहाँ अभी पे समझा। ओके अब f अभी sin अभी 30 अभी यहाँ पे सर, इसमें f sin 30 एक को मिनट। पॉजिटिव लेंगे हम लोग। हाँ अभी इसमें f sin 30 को पॉजिटिव लेंगे, f cos 30 को निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है। गेटिंग इट? ऐसे तो अभी अभी सुन सुन यहाँ पे सुन। तो तूने क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसने कोई डाउट पूछा है तो अभी यहाँ पे ये बता, ये कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है, Yes, sir, नेगेटिव में लेफ्ट जा जा रहा है। हाँ तो दैट इज वाई माइनस i। समझा अभी? Yes, sir. बस यही समझना है। अभी भी किसी को डाउट है, नोट्स रेफर करो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे यही टॉपिक लेके, मतलब सम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नए कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूँ। आई नो इट इज रिलेटेड टू मैथ, बट ये चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अपने को चाहिए। इनफैक्ट नीट 2020 के एग्जाम में इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मतलब कंसेप्ट अलग टॉपिक का था बट उसमें इंटीग्रेशन यूज किया था। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर हम लोग नीट स्टूडेंट है, हमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं करना है, मार्क्स जाएंगे। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ अच्छे से समझो, कंसेप्ट को क्लियर करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क खत्म भी हो रुको, गया लेक्चर? हाँ तो अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2.5 होमवर्क में आज क्या, का था ना? होमवर्क नहीं 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 नहीं, 2:15 तक के लेक्चर है आपका आज। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको ये नोट्स सॉल्व करने हैं, और नोट्स एक काम करो, नोट्स एक बार आप देख के लिखो और एक बार बिना देखे लिखो, ओके? बस इतना ही होमवर्क करो। क्या बोल रहे हैं अक्षय, फटाफट बोल। सर You can ये stop आप the नोट record. व्हाट्सएप पे। हाँ भेज रहा हूँ। सर आज Group क्या पे। टॉपिक्स कवर किया वो एक बार बता दो, मैं रेफर करूँ। मैं 10 मिनट में सुना था, कुछ नहीं 10 मिनट में खाली पोजीशन बताया मैं, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट उतना ही बताया था। तो आज पोजीशन बोल, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। सर तो हम जो जो मैथमेटिकल मेथड किया था तो वो बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अलग वो से? तुमको स्टाफ में पूछना पड़ेगा, या फिर आई वुड रादर सजेस्ट यू कि यूट्यूब पे देख लो ना वीडियो। नहीं सर, वो हम वही बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं, आज का लेक्चर के नोट्स लिख सकते हैं। हाँ लिखो ना, वो आज आज वो टॉपिक में ये कंटिन्यू मत करो, इसका नया बनाओ नोट्स, वो अलग चैप्टर है, वो बोर्ड से सिखाया था। गेटिंग हाँ इट? बट बुक सेम रख सकते हैं। हाँ बुक से लिख सकते हो ना, क्यों नहीं, बुक चेंज करो या फिर पेजेस रखो उस टॉपिक के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, नोट्स 2 बार लिखना है। बाय सर। थैंक यू सो मच सर। बाय वेलकम, बाय सर, बाय। थैंक यू। यस बाय, बाय सर। बाय बाय।